टेंसर एनालिसिस की ये सीरीज हमारी चल रही है जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज टेंसर्स की ऑपरेशंस इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे। टेंसर्स का एडिशन कब पॉसिबल होता है और दो टेंसर्स का एडिशन क्या वापस टेंसर बनता है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन किस केस में पॉसिबल होगा। टेंसर्स का दो तरह से मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, आउटर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, इनको करने से टेंसर की रैंक या टेंसर का ऑर्डर किस तरह से इफेक्ट होता है, ठीक है। और साथ ही एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर। ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखिए आप ऑपरेशंस ऑफ टेंसर्स, ऑपरेशंस ऑफ टेंसर्स। और इसमें सबसे पहली ऑपरेशन हम लिख रहे हैं एडिशन ऑफ टेंसर्स, एडिशन ऑफ टेंसर्स, ठीक है। तो दो टेंसर्स का एडिशन हम किस तरह से कर सकते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या है, दो टेंसर्स का एडिशन कब होगा, उसकी कंडीशन क्या है। टेंसर्स क्या होने चाहिए, सेम रैंक, सेम रैंक एंड सेम टाइप, सेम रैंक एंड सेम टाइप के टेंसर्स होने चाहिए आपके पास एडिशन करने के लिए, ठीक है। रैंक तो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक टेंसर ये ले लूं ए आई जे और दूसरा टेंसर सपोज मैंने ये ले लिया बी आई जे, तो क्या इन दोनों टेंसर्स का एडिशन पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको देखना है इसकी रैंक, सबसे पहले रैंक देखें, रैंक, और फिर मैं देखूंगा इसका टाइप। तो इसकी रैंक क्या है 2, क्योंकि रैंक के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रियल इंडिसेज और नंबर ऑफ नॉन रिपीटेड इंडेक्स इज सेट टू बी रैंक और ऑर्डर ऑफ ए टेंसर। तो यहां पर इसका जो रैंक है वो 2 है। और टाइप अगर हम इसका देखें तो टाइप इस टेंसर का क्या है 0,2 टाइप, 0,2 टाइप। आर कोमा एस टाइप टेंसर में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी टेंसर में नंबर ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेज आर है, नंबर ऑफ कोवेरिएंट इंडिसेज एस है, तब वो टेंसर आर कोमा एस टाइप का होगा। इसमें कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स कितनी है 0, कोवेरिएंट इंडेक्स कितनी है 2, तो ये 0,2 टाइप का क्या है टेंसर है, ठीक है। अब मैं इस पर आता हूं, इसकी रैंक आप देखो 2, टाइप क्या है इसका 1,1 टाइप। तो क्या इन दोनों टेंसर्स का एडिशन पॉसिबल है, तो इसका आंसर क्या होगा नो, ठीक है। एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रैंक तो दोनों की सेम है लेकिन टाइप अलग है। ये 0,2 टाइप का टेंसर है, ये 1,1 टाइप का टेंसर है, ठीक है। एडिशन होने के लिए दोनों टेंसर्स की रैंक और टाइप दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें तो नॉट पॉसिबल, एडिशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेकंड में लिखता हूं, सेकंड सपोज मैंने ये लिख दिया ए आई जे और दूसरा टेंसर मैंने ले लिया क्या बी आई जे, ठीक है, इस तरह से। अब आप इसमें देखो इसकी रैंक क्या है 2, इसकी रैंक क्या है 2, इसका टाइप क्या है 0,2, इसका टाइप क्या है 0,2। अब इन दोनों का एडिशन किया जा सकता है और जब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो जो नई एंटिटी मिलेगी आपको, उसको मैंने सी मान लिया, तो सी उसी टाइप की और उसी रैंक की होगी। तो इसकी रैंक आप देखोगे तो 2 आएगी और इसका टाइप क्या होगा 0,2। यानी कि दो टेंसर्स का सम जब आप करते हो तो सम करने के लिए टेंसर्स को सेम रैंक और सेम टाइप का होना चाहिए, और जब उनका सम करने के बाद नई एंटिटी जो आपको मिलेगी वो भी उसी रैंक और उसी टाइप का बनेगी, ठीक है, जिस टाइप और जिस रैंक के आपके ओरिजिनल टेंसर्स हैं। तो यहां पर देख रहे हो इसकी रैंक 2 होगी, ठीक है, और इसका टाइप भी क्या है 0,2। और ये जो एंटिटी बनेगी, ये एंटिटी ये भी क्या होगी टेंसर होगी। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दो टेंसर्स आपको दिए हुए हैं तब क्या उन दोनों का सम वापस टेंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है यस, दोनों का सम निश्चित रूप से क्या बनेगा टेंसर। वो टेंसर्स के ट्रांसफॉर्मेशन रूल को सेटिस्फाई करेगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप से चीजें देखनी है। तो ध्यान रखिए दो टेंसर्स का सम वापस क्या बनेगा टेंसर बनेगा, उसी रैंक का और उसी टाइप का बनेगा, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि कोई भी टेंसर है जो आर कोमा इस टाइप का है, ठीक है,
और उसका अगर आर कोमा एस टाइप के टेंसर के साथ सम किया जाए तो नया जो टेंसर होगा वो भी किस टाइप का होगा, आर कोमा एस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये इसका जनरल रिजल्ट हो गया। इसी तरह से आते हैं अपन सब्ट्रैक्शन पर। ठीक है, दूसरा क्या आता है इसमें, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सेम उसी तरह से होगा, सेम एज एडिशन। ठीक है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एडिशन की जो चीजें हैं बिल्कुल उसी तरह से सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों टेंसर्स की रैंक और दोनों टेंसर्स का टाइप सेम होना चाहिए। जब दो टेंसर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नई एंटिटी भी क्या बनेगी, टेंसर बनेगी, और उसका ऑर्डर या उसकी रैंक और टाइप है वो वही होगा जो कि ओरिजिनल टेंसर्स का है। तो जो एडिशन के अंदर चीजें काम में आ रही हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये तो टेंसर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तीसरा जो इसके अंदर आता है नंबर 3, ठीक है, तो तीसरे नंबर पर इसमें आता है आउटर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंसर्स। आउटर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंसर्स। आउटर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंसर्स किस तरह से डिफाइन होगा, देखो आउटर मल्टीप्लीकेशन के लिए कोई भी दो टेंसर ले सकते हो आप, एनी टू टेंसर्स, कोई कंडीशन नहीं है, एनी टू टेंसर्स। ठीक है, कोई भी दो टेंसर्स अगर आपके पास है उनका हमेशा आउटर मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है। ठीक है, आउटर मल्टीप्लीकेशन हमेशा पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टेंसर मैंने ले लिया सपोज ए आई जे, दूसरा टेंसर सपोज मैंने ले लिया बी एल एम, इस तरह से बी एल एम, इन दोनों का आउटर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिया है, टेंसर, ये मैंने क्या लिया है, टेंसर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सपोज नई जो एंटिटी बनी वो मैं सी मान लेता हूं, सी। आउटर मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी नहीं करना आपको, अपर की इंडेक्स अपर में लिख दोगे तो आई, और अपर में क्या आगे एल और एम, लोअर में कौन कौन है, जे, लोअर में क्या है, जे। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि जब भी इन दोनों टेंसर्स का आपने आउटर मल्टीप्लीकेशन किया तो इस तरह से डिफाइन कर दिया, अपर वाली सारी इंडिसेज अपर में लिखी गई, लोअर वाली जो भी इंडिसेज है वो लोअर पार्ट पर लिखी जाएंगी। तो ये तो हमारा क्या हो गया, आउटर प्रोडक्ट हो गया, आउटर मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब ये अगर टेंसर है, ये अगर टेंसर है, तब दोनों का आउटर मल्टीप्लीकेशन भी हमेशा क्या बनता है, टेंसर। तो ये जो एंटिटी यहां पर आएगी ये भी हमेशा क्या बनेगी, ऑलवेज ए टेंसर। ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट आपको क्या मिला, दो टेंसर्स का आउटर मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या बनता है, टेंसर बनता है। अब दूसरी चीज पर आता हूं मैं, इस टेंसर का अगर टाइप में देखूं, ठीक है, इस टेंसर का टाइप अगर मैं देखूं तो किस टाइप का है ये, 1,1 टाइप का। ये टेंसर किस टाइप का है, 2,0 टाइप का। ठीक है, तो ये टेंसर किस टाइप का आ रहा है, आप देखो 3,1 टाइप का, 3,1 टाइप आप देख रहे हो। फर्स्ट वाला कंपोनेंट एड हो गया, 2 + 1 3 आ गया, और 1 + 0 करेंगे तो 1 आ गया। इसकी रैंक अपन देखें तो रैंक 2 है, इसकी रैंक क्या है 2, इसकी रैंक क्या आ रही है 4 आ रही है। ठीक है, यानी कि इन दोनों की रैंक एड होकर इसकी रैंक बन रही है आपके पास। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, जनरल रिजल्ट बना सकते हो कि सपोज ये टेंसर अगर मेरा R1, S1 टाइप का है, ठीक है, और दूसरा टेंसर मेरा R2, S2 टाइप का है, तब दोनों का जो आउटर मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी एक टेंसर बनेगा, और वो किस टाइप का बनेगा, R1 + R2, S1 + S2 टाइप का। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला कंपोनेंट ऐड हो गया और सेकंड वाला कंपोनेंट ऐड हो गया। अब आप देख सकते हो इसकी रैंक कितनी थी, R1 + S1, इसकी रैंक क्या होगी, R2 + S2, इसकी रैंक क्या होगी, R1 + R2 + S1 + S2, यानी इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। तो इस तरह से आप आउटर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर सकते हैं। आउटर मल्टीप्लीकेशन में जो इंडिविजुअल टेंसर्स है उन दोनों की रैंक ऐड होकर
जो नई एंटिटी आपकी बनेगी उसकी रैंक बनेगा। तो ध्यान रखने की चीज क्या है इसमें, जब भी दो टेंसर्स का आउटर मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो जो नई एंटिटी बनेगी वो भी क्या होगी, टेंसर होगी। पहली चीज, अगर जिन दो टेंसर्स का मैं आउटर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, एक की रैंक R1 प्लस S1 है, दूसरे की रैंक R2 प्लस S2 है, तब उनके आउटर मल्टीप्लिकेशन वाले टेंसर की रैंक दोनों को ऐड कर दोगे। या आप सीधा सा ध्यान रखो, एक टेंसर की रैंक अगर R है, दूसरे की अगर S है, तब उनके आउटर मल्टीप्लिकेशन से जो टेंसर बनेगा उसकी रैंक क्या होगी, R प्लस S होगी। टाइप की बात करें, ये अगर R1, S1 टाइप का है पहला टेंसर, दूसरा R2, S2 टाइप का है, दोनों का आउटर मल्टीप्लिकेशन किया तो जो नया टेंसर बनेगा वो R1 प्लस R2, S1 प्लस S2 टाइप का होगा। यानी कि जो कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स है वो लिखी गई ऊपर सारी, और कोवेरिएंट इंडिसेज है सारी कहां लिखी गई, नीचे लिखी गई। तो ये मेरे पास क्या बन गया, आउटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर्स। ओके, नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है नंबर 4, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर। नंबर 4, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर। किसी भी टेंसर का कॉन्ट्रैक्शन का क्या मीनिंग है, तो कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। देखो, टेकिंग, या इस तरह से मैं लिख देता हूं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग वन इंडेक्स इक्वल टू वन कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स इक्वल टू ए कोवेरिएंट इंडेक्स is called contraction of tensor। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन। तो प्रोसेस है ये, क्या प्रोसेस है, आपको जो भी टेंसर दे रखा है उसकी एक कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स को एक कोवेरिएंट इंडेक्स के बराबर आपको रखना है। तो ये जो प्रोसेस होगा ये क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है कि एक कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स को एक कोवेरिएंट इंडेक्स के बराबर रखना है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन के लिए टेंसर का मिक्स्ड टेंसर होना जरूरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डालकर आप लिख सकते हो, नोट, कॉन्ट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली फॉर मिक्स्ड टेंसर्स। कॉन्ट्रैक्शन केवल मिक्स्ड टेंसर्स का पॉसिबल होगा, क्योंकि मिक्स्ड टेंसर का मतलब क्या है, उसमें कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स भी होगी, उसमें कोवेरिएंट इंडेक्स भी होंगी। अगर टेंसर मिक्स्ड नहीं है, सपोज केवल आपने ये कोवेरिएंट टेंसर ले लिया, अब इसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते आप, क्योंकि अब पर में तो इंडेक्स है ही नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स को किसी भी एक कोवेरिएंट इंडेक्स के बराबर रखना है। तो ये जो प्रोसीजर है ये क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए टेंसर का मिक्स्ड टेंसर होना नेसेसरी है, जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से करेंगे कॉन्ट्रैक्शन। सपोज गिवन टेंसर ये है, गिवन टेंसर मैंने ये ले लिया, टेंसर इक्वल्स टू, सपोज ये ले लिया AIJK, ये सपोज गिवन टेंसर है। ठीक है, तो इस टेंसर को अगर मैं देखूं, AIJK गिवन टेंसर है, इस टेंसर की रैंक क्या है, रैंक इक्वल टू 3 है, और इस टेंसर का टाइप क्या है, टाइप इक्वल टू किसके है, 1,2 टाइप। यानी कि एक तो कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स है और दो इसके अंदर क्या है, कोवेरिएंट इंडिसेस। तो 1,2 टाइप का क्या है, ये टेंसर है। अब मैं इसका कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ AIJK इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, एक कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स को किसी भी एक कोवेरिएंट इंडेक्स के बराबर रख दूंगा। तो मैं ये ले रहा हूं इक्वल टू AIIK। ठीक है, क्या किया मैंने, I इक्वल टू J रख दिया। I तो कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स है, J इसमें क्या है,
कोवेरिएंट इंडेक्स। तो इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, तो क्या आ गया मेरे पास ए आई आई के। तो आई अब क्या बन गया यहां पर डमी इंडेक्स, आई क्या बन गया डमी इंडेक्स। रियल इंडेक्स केवल कौन सी बची यहां पर के, यानी अब इस टेंसर की रैंक क्या है, रैंक इक्वल टू किसके बची 1 के, क्योंकि डमी इंडेक्स को तो काउंट करते नहीं, जो इंडेक्स रिपीट हो रही है उसको तो काउंट करते नहीं। तो यहां पर जो रैंक बनी वो तो क्या बनी 1, और टाइप क्या बना टाइप ये बन गया 0,1 0,1 टाइप। क्यों, क्योंकि आई को काउंट नहीं करना है आपको। अब अपर में कोई भी रियल इंडेक्स नहीं है तो कॉन्ट्रा वेरिएंट में तो 0 आ गया, और लोअर पार्ट में एक रियल इंडेक्स है के जो रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए 0,1 टाइप का बन रहा है। अब आप देखो ओरिजिनल टेंसर की रैंक 3 थी, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन किया तो रैंक क्या हो गई 1। इसका मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्शन करते हो किसी भी टेंसर का तो उसकी टेंसर की रैंक कितनी कम हो जाती है, 2 कम हो जाती है, क्योंकि एक इंडेक्स अपर से चली गई, एक इंडेक्स लोअर से चली गई। तो आप इसके लिए नोट डालकर लिख सकते हो 1-2 पॉइंट्स। नोट नंबर 1, contraction of a tensor, contraction of a tensor reduces the rank of original tensor by 2। ठीक है, तो रैंक ऑफ टेंसर अगर आपकी 3 है तो जब इसका कॉन्ट्रैक्शन आपने किया तो रैंक 1 बची। इसका मतलब जो रैंक है वो किससे रिड्यूस हो गई 2 से, 2 कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर टेंसर आपका 1,2 टाइप का था तो किस टाइप का बचा 0,1, यानी एक इंडेक्स तो यहां से कम हो गई, -1 किया तो 0, 2 - 1 किया तो 1। इसका मतलब ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ R, S टाइप टेंसर is also a tensor and its type is R-1, S-1। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टेंसर का जब आप कॉन्ट्रैक्शन करते हो तो वापस क्या मिलेगा आपको, टेंसर मिलेगा। अगर टेंसर R, S टाइप का है तब इसका कॉन्ट्रैक्शन करने पर जो नया टेंसर आपको मिलेगा वो R-1, S-1 टाइप का होगा, यानी एक कॉन्ट्रा वेरिएंट इंडेक्स माइनस कर दिया और एक कोवेरिएंट इंडेक्स में से माइनस कर दिया। तो ये हो गया मेरे पास कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट अपन लिखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट इनर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो नंबर 5, ये तो पॉइंट्स है इसमें। तो 5वीं जो ऑपरेशन है टेंसर्स की वो कौन सी है, इनर मल्टीप्लीकेशन। इनर मल्टीप्लीकेशन की डेफिनेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर मल्टीप्लीकेशन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर मल्टीप्लीकेशन। आउटर मल्टीप्लीकेशन करोगे पहले तो आप, फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा आपका इनर मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल गिवन टेंसर्स ये मैंने मान लिया, सपोज एक मैंने AIJ ले लिया एंड दूसरा मैंने सपोज BLMN, ये 2 टेंसर मैंने ले लिए। दोनों का सबसे पहले मैं आउटर मल्टीप्लीकेशन करूंगा, आउटर मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, और A और B का किया तो सपोज एंटिटी C आ गई। आउटर में अपर वाले इंडेक्स लिखी जाएंगी तो I आ गया, L आ गया, और लोअर में J, M और N। ये तो मेरा क्या हो गया आउटर मल्टीप्लीकेशन। अब इसका मुझे क्या करना है कॉन्ट्रैक्शन, वो क्या कहलाएगा इनर मल्टीप्लीकेशन। तो इनर मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, इनर मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, अब मैं इसका कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो मैंने ये कर दिया CILIMN, क्या रख दिया मैंने I = J के, I = J। ठीक है, यहां पर J था, J को
भाई कॉन्ट्रैक्शन करना है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या करोगे, एक कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स को किसी भी एक कोवेरिएंट इंडेक्स के बराबर रखोगे। तो मैंने आई को जे के बराबर कर दिया, तो जे की जगह आई रख दिया, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हो कि ये इसका क्या आ गया, इनर मल्टीप्लीकेशन। अब आई तो यहां पर क्या है, डम इंडेक्स, यानी कि रियल इंडेक्स केवल क्या है, एल और एम एन, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी टेंसर का इनर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, और ये भी वापस क्या बनेगा, फिर टेंसर बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या बनेगा, टेंसर। तो ये टेंसर्स की हमने सारी ऑपरेशंस की हैं। इनर मल्टीप्लिकेशन वाली ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, आउटर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये इनर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। दो टेंसर्स का एडिशन वापस टेंसर होगा, मल्टीप्लिकेशन वापस टेंसर होगा, चाहे वो इनर मल्टीप्लिकेशन हो चाहे वो आउटर मल्टीप्लिकेशन हो। टेंसर अगर कोई भी आपके पास है, उसका कॉन्ट्रैक्शन करते हो तो भी वापस आपको क्या मिलेगा, टेंसर मिलेगा। तो ये टेंसर्स की इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है। इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप बुक में करें, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के जो भी या जो भी इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो हम ये थ्योरी कंप्लीट होने के बाद एक एक करके लेंगे, ठीक है। बाकी इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो अपन कल करते हैं। थैंक्स।